लॉकडाउन क्या आ गया, पूरी तरह से लग रहा है कि आफत आ गया देश में। लेकिन इससे देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। और लॉकडाउन का ही देन है कि आज अधिकारियों को इस गांव में आने के लिए मजबूर कर दिया। अब देख सकते हैं कि पहाड़ों से घिरा हुआ यह गांव है जिगनी, और यह जो झोपड़ी बना हुआ है यानी गेस्ट हाउस नहीं है, यह गेस्ट हाउस नहीं है बल्कि यह शिक्षा का मंदिर है। आप चौंकते होंगे कि मंदिर तो ईंट का बना होता है, लेकिन जी नहीं, यह जो मंदिर है झोपड़ी यानी फूस का बना हुआ है। यानी अगर आग लग जाएगा तो तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से 2 से 4 मिनट में स्वाहा हो जाएगा। लेकिन इस फूस को बनाने का मकसद क्या है, आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। इस गांव की आबादी करीब 150 से 200 है, लेकिन इस गांव में किसी प्रकार का कोई स्कूल नहीं है। और इस गांव में जो हमें डाटा मिला हुआ है, मात्र एक शख्स जो मैट्रिक पास है, यानी सभी लोग अशिक्षित हैं। हमने कई लोगों से बात किया लेकिन वो फेस नहीं कर पाए, यानी बात नहीं कर पाए हमसे, क्योंकि वो कभी ना मीडिया को देखे हैं न कभी ऐसा माइक देखे हैं। लेकिन एक युवा आलोक रावत जो पार्षद हैं और इसी इलाके से आते हैं और बेबाक सवाल भी वो करते रहते हैं, डीएम हो या डीडीसी हो या कोई भी अधिकारी हो, सवाल पूछने में वो पीछे कभी नहीं हटते। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। उन्होंने ही जब जाना कि इस गांव में विद्यालय नहीं है, एक झोपड़ी नुमा सा विद्यालय बनवाया। यह विद्यालय चंदा लेकर नहीं बना हुआ है, बल्कि इन्होंने कुछ सहयोग किया और गांव वालों ने जंगल से लकड़ी काटी और एक दिन में उन्होंने एक झोपड़ी नुमा स्कूल तैयार कर दिया और यही बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन लॉकडाउन को लेकर पूरी तरह से विश्व क्या मेरे देश का भी शिक्षा चौपट हो रहा है, यानी पूरी तरह से बाधित है, बंद है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो खुलेगा। लेकिन उस शख्स से मैं बात करा रहा हूँ, उस गांव की डेवलप कराने में किसकी भूमिका रही है। आलोक जी, पूरा अपना परिचय पहले बताइए। जी, मैं जिला परिषद सदस्य चैनपुर भाग 2 से हूँ। मेरा नाम आलोक कुमार रावत है और मेरे पिताजी का नाम भी मुकुंद रावत है, जो पहले देश सेवा कर चुके हैं। देश सेवा के बाद समाज सेवा भी किए। उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग भी समाज सेवा में आगे बढ़े। और जो इस समय हम लोग जो 2016 में चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग जिला परिषद से निर्वाचन हुए थे, जिसमें हम लोग अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं, बराबर विजिट करते रहते हैं। जो भी समाज से वंचित हो, जो भी सरकार से वंचित हो, उनको बेहतर सुविधा मिले, उनकी भी जिंदगी आम जन की तरह हो जाए। इसके लिए हम लोग, एक जिगनी गांव है हमारे रामगढ़ पंचायत में, यहाँ जब आए तो शुरुआत में इस गांव की स्थिति ये थी, यहाँ न कल था, न कुछ भी नहीं था, चापाकल भी नहीं था। ये लोग गंदा पानी पीने के लिए विवश थे। गर्मी में तो ये लोग 5 किलोमीटर से पानी ढोके लाते थे। मैं ये हालत देखा। मैं यहाँ से गया तो डीएम साहब हमारे नवल किशोर चौधरी जी जो थे, वो नए नए हमारे जिला में आए थे। तो पहली मुलाकात में मैंने उनसे गया तो मैं इसी गांव का मांग रखा कि मैं साहब अब एक पहली परिचय में आपसे एक गांव के लिए एक चापाकल मांगने आया हूं। डीएम साहब ने तुरंत मेरे लेटर पैड पे कुछ लिखा और कार्यपालक अभियंता एग्जीक्यूटिव को, जो पीएचडी के हैं, उनको भेजें। वहाँ से तुरंत कार्यपालक अभियंता हमको फ़ोन किए पीएचडी के कि आलोक जी आप कहाँ हैं, डीएम साहब कुछ हमको चिट्ठी लिखें, आप हमसे नहीं कहें। तो तुरंत हमको लिए और एसडीओ साहब को लिए, जेई को लिए, तुरंत इस गांव में आए, विजिट भी किए। तुरंत हर गर्मी भर एक टैंकर पानी यहाँ भिजवाते थे और तुरंत उसके बाद एक चापाकल भी दिए। और आज वो चापाकल चल रहा है जिससे पूरा गांव से पानी पी रहा है। और हमेशा मैंने डीएम साहब से और पूरे अपने जिला प्रशासन से चर्चा करता रहता हूं कि उस गांव में बेहतर कुछ किया जाए। उस गांव का हालत बहुत खराब है। यहाँ शिक्षा दीक्षा भी बिल्कुल एकदम ध्वस्त है। उन लोगों का अभी भी घर इस जमाने में भी फूस के मड़ई का है। आग लग जाने से बाल बच्चे, उन लोगों का जो अर्जित संपत्ति है वो जल जाएगी। तो इस पहल पे आज लॉकडाउन में हमने एसपी साहब से और डीएम साहब से सबसे बात किया, अपने प्रखंड के सीओ बीडीओ से भी बात किया। सब लोग ने मिलकर इसके बारे में चर्चा किया और तय किया कि हम लोग जिगनी चलेंगे। आज हमारे आने से 1 घंटा बिफोर हमारे जिला के सारे प्रशासन, डीएम साहब और एसपी साहब, चैनपुर बीडीओ, चैनपुर सीओ
और जिला के जितने तमाम पदाधिकारीगण थे इस गांव में आए, सबसे मिलें, इस गांव की स्थिति देखें और ये शिक्षा व्यवस्था के लिए गांव वाले मिलकर और हम लोग मिलकर जो अपने घर से लकड़ी लाएं, खड़ लाएं, मिलजुल के हम लोग 10-5 दिन मेहनत कर इस विद्यालय को बनाएं कि यहाँ के बच्चे का भी प्रारंभिक जो बेसिक ज्ञान है 5 तक की पढ़ाई हम लोग यहाँ कराएंगे। एक दिन में विद्यालय? हाँ, एक दिन में विद्यालय हम लोग बनवाएं। एक दिन में विद्यालय एक दिन में बना, जैसे विधि व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय हम लोग को लगा, मगर एक दिन में इसका सारा मड़ई उड़ई तैयार हो गया और हम लोग बच्चों को बेसिक ज्ञान दे दिए कि कम से कम कोरोना में सफाई से रहना सीखो, दूरी मेंटेन करो, मास्क नहीं है तो गमछा लगा लो। आज आपने क्या वितरण किया इसका? आज हम लोग इससे पहले भी एक दिन हम आए थे यहाँ, जो ओलावृष्टि हो गया था तो उसमें भी हम लोग राशन वितरण किए थे पूरे गांव को, मगर आज डीएम साहब, एसपी साहब आए थे, उस समय भी हम लोग पूरे सबको एक एक झोले राशन लेकर आए थे। कच्चा राशन, चावल और आटा, आलू, प्याज, तेल, नमक और कुछ बच्चों के लिए बिस्किट था, मिक्सचर था। और कोई भी कार्य में हमारे इस तरह के कोई भी कार्य में हमारे सहयोग में जिला परिषद के अध्यक्ष विशंबरनाथ सिंह बराबर साथ देते हैं। कहीं भी हमारे क्षेत्र में चलना हो, कहीं भी हमारे क्षेत्र की जायजा लेना हो या कहीं भी कोई लेटर प्रेषित करना हो या किसी पदाधिकारी के पास जाना हो तो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष कहीं पीछे नहीं हटते हैं, हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। इलाका है, लेकिन आपको सहयोग करने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष भी आए हुए हैं और ये जिला परिषद अध्यक्ष नहीं थे, इसके पहले भी सोशल वर्कर करते थे, यानी लोगों की मदद करते थे, लेकिन अब तो इन्हें पावर मिल गया, अधिकार मिल गया है। इन्होंने आज विवश कर दिया डीएम एसपी को यहाँ आने के लिए और उन्होंने सहयोग भी किया और ऐसे जनप्रतिनिधियों को उन्हें धन्यवाद दिया। अब आप अपने फंड से इस गाँव के लिए क्या विकास करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको अशोक जी, एबीपी न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज भदौरा प्रखंड के, चैनपुर प्रखंड के जिगनी गांव में आपने इन जो भारत के जो मूल निवासी हैं, इन लोगों की जो समस्या है उससे आपने रूबरू हुआ। और जहां तक सहयोग की बात हुआ, हमारे माननीय जिला पार्षद जी आलोक कुमार जी हैं, जब भी इनका कहना होता है कि नहीं हमें करकटगढ़ चलना है, चाहे धौरा का कोई भी सुदूर इलाका हो, चाहे चैनपुर का जो सुदूर इलाका हो, अधिकतर इन्होंने बढ़ चढ़ कर के जो जनहित की समस्या है, जो इस देश के जो गरीब गुरबा हैं, इनको हमेशा ये ध्यान में रखते हुए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि जो उनको है, सबसे पहले तो इन्होंने कि उन जो मासूम बच्चे हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उनको कम से कम शिक्षा मुहैया हो और जो भी सरकार का जो फंडिंग है, जो सरकार का मूलभूत सुविधा हो, उन गरीबों तक पहुँचे। वो हमेशा एक काफ़ी जुझारू साथी है और काफ़ी लेबोरियस है। और जहाँ तक फंडिंग की बात है, हम लोग जो भी सहयोग करते हैं, जो भी हमें जिस पदाधिकारी के यहाँ जाना होता है, जिस पदाधिकारी के यहाँ इनको लेटर लिखना होता है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति जो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, प्रधान सचिव जी हों, जिनको अगर इनका आदेश हुआ कि नहीं अध्यक्ष जी ये मेरा लेटर इनके यहाँ पहुँचना चाहे यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो, हम उनको लेटर लिखने में हम हिचकते नहीं। चाहे जो भी मुझे जो भी कहना होता है और जो भी हमें सहयोग करता है कि नहीं आप अपने पॉकेट से ये सहयोग करना है, हम करते रहते हैं। जहाँ भी चलना होता है तो मैं तो इनके साथ पहाड़ी इलाका में 3-3 दिन 4-4 दिन तक तो कुछ लोग हमारे मित्र आते थे तो नीचे चले जाते थे, लेकिन मैं इनके साथ था तो मैं लगातार 3 दिन 4 दिन तक मैं दौरा में रह करके, और जब हमारी बैठक थी प्रधान सचिव। आपका कहना सही है, लेकिन ये आपका ताकत नहीं है, ये आदिवासियों का प्रेम है कि आपको रहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता क्या? देखिए, भारत देश गाँवों का देश है और भारत की आत्मा गाँव में बसती है। और जो हमारे मूल निवासी हैं, ये जो भारत के हैं, ये मूल निवासी हैं और मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि इनके घर तक मैं पहुंचूं, क्योंकि जो कुछ भी मुझे मिला है, अगर मैं जिला परिषद का अध्यक्ष हूं तो इन लोगों के द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इस देश का संविधान दिए, तो संविधान में चाहे वो राजा का बेटा हो,
चाहे वो रंग का बेटा हो, सबको अधिकार बराबर प्रदत्त की। और उस अधिकार के तहत आज मैं जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ। तो मेरा नैतिक जिम्मेवारी है कि भारत के जो मूल निवासी हैं उनके घर घर तक पहुँचना। मैं भी गांव में रहता हूँ और गांव में क्या कमियां हैं आज मुझे भी खटकती रहती है, क्योंकि जिस समय मैं बचपन में था तो बचपन में मेरे गांव में भी रोड रास्ते नहीं थे। हम लोग भी उस समय जो स्कूल था तो स्कूल इसी तरह, पहले जब मैं भी बचपन में पढ़ता था तो मैं भी झोपड़ी के स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया। आज जिस तरह से भारत देश विकास के ओर अग्रसित हो रहा है, उस तरह से बढ़िया स्कूल कॉलेज भी बनने लगे। लेकिन हम लोग भी जब बचपन में थे तो मैं टाट पर बैठता था और मड़ई के स्कूल में पढ़ता था। और मैं भी चाहता हूं, जो माननीय हमारे पार्षद आलोक कुमार जी हैं, एक काफी मेहनती हैं और यहाँ तक नहीं, कुछ जिसके पास भी इनके अंदर एक लगन है, एक ऊर्जा है इन मासूमों की सेवा करना। और अगर बाबा साहब के अगर सच्चे अनुयायी हैं तो मैं पार्षद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी। बिल्कुल सर, आपने इतना बताया। जरूर पढ़ाई लिखाई कहीं से शुरू किया जा सकता है। जहां तक विकास की बात है, इन्होंने कहा कि हम बेबाक सवाल पूछेंगे और विकास के लिए कुछ भी करना हो ऐसे आदिवासियों के लिए हम करने के लिए तैयार रहेंगे। इस समय सहयोगी विवेक सिन्हा के साथ अशोक कुमार सिंह।